जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे जो छोटे दल हैं, बड़े दल हैं, इकट्ठा हो रहे हैं। दो गठबंधन कह लीजिए कि आमने सामने हैं। एक एनडीए के नाम से है कि इंडिया के नाम से। नया नाम पहले यूपीए था, अब इंडिया हो गया है। क्या कहिएगा, लोकसभा के चुनाव में दिल्ली का रास्ता कहा जाता है कि यूपी से जाता है। 80 लोकसभा सीट है और यहाँ पे अगर प्रमुख विपक्षी के रूप में किसी का नाम आता, किसी पार्टी का, तो समाजवादी पार्टी का था। एक बड़ी जिम्मेदारी आपको मिल गई, प्रदेश उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी मिल गई। लगभग 80 लोकसभा सीटों में आप प्रचार भी करेंगे और पार्टी को मजबूत करने का प्रयास करेंगे, अपने समाज को जोड़ेंगे। कैसे यूपी की राजनीति में बिंद समाज को जोड़ पाइएगा और लोकसभा में अपना ताकत दिखाइएगा। यादव कहते हैं कि प्रदेश में बेरोजगारी बढ़ रही है, तो योगी बाबा कहते हैं कि देखिए ना, बुलडोजर चल रहा है और इसमें ये बुलडोजर के नाम पे ये लोग चुनाव जीत गए और फिर से ये दावा इनका रहेगा कि आप हमें समर्थन देते रहिए, हम बुलडोजर चलाते रहेंगे। अखिलेश यादव भी कहते हैं या फिर तमाम विपक्षी पार्टियां या लोग नेता कहते हैं कि बुलडोजर कार्रवाई भी अनैतिक है। तमाम जगह पे ये लोग अपना रसूख दिखाने के चक्कर में या फिर लोगों पर ये अत्याचार करने के नाम पे ये लोग किसी का घर तोड़ रहे हैं, किसी का परिवार तोड़ रहे हैं, किसी की दुकान तोड़ रहे हैं। क्या कहिएगा, उत्तर प्रदेश में बुलडोजर कार्रवाई से आप संतुष्ट हैं या फिर इसका विरोध करते हैं? ये बुलडोजर के नाम पे भाजपाई कहीं किसी चौराहे पे तो बात करते हैं तो बड़े कॉन्फ्रेंस आज कहते हैं देखिए ना, पाकिस्तान औकात में आ गया, चीन घुटने के बल पे आ गया, अमेरिका दरबारी कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया और जापान जैसे देश आकर के दरबार कर रहे हैं। इन तमाम जब राष्ट्रीय मुद्दे सामने आते हैं, कहते हैं देखिए ना, हम ये कर दिए, वो कर दिए। इसमें क्षेत्रीय समस्या जो है, जो अखिलेश यादव उठाते हैं, मायावती उठाती है या फिर और भी पार्टियां उठाती हैं, उसका क्या कुछ अस्तित्व रह जाता है, उसका वजन कहाँ रह पाता है? भाजपा बड़े बड़े मुद्दे गिना करके वोट मांग लेते हैं, कहाँ टिक पाइएगा सामने? देखिए, आ जाते हैं भदोही की राजनीति, थोड़ा सा बात कर लेते हैं। पूर्वांचल भदोही में देखा जाता छोटा सा जिला, जनपद भदोही युवा जिला कहा जाता है। 28-29 साल की जिसकी उम्र होती है और आज यहाँ पे लोग कहते हैं कि हमारे पास पुल नहीं है, हमारे पास शिक्षा नहीं है, हमारे पास हॉस्पिटल्स नहीं हैं, हमें कोई छोटी सी दुर्घटना होती है तो हमें बीएचयू जाना पड़ता है, प्रयागराज जाना पड़ता है, गोरखपुर जाना पड़ता है। क्या कहिएगा, भदोही में आखिर इतनी बदहाल स्थिति क्यों है? इसका कारण क्या हो? देखिए सर, लोकसभा 2024 का चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे देश और प्रदेश की राजनीति का जो सियासी पारा है वो हाई हो गया है। अभी हाल ही में घोसी उपचुनाव में समाजवादी पार्टी ने जिस तरह से ऐतिहासिक जीत दर्ज की है, वैसे समाजवादियों का हौसला 7वें आसमान पे पहुंच गया है। उनके जज्बात जो हैं वे एकदम उफान पे हैं और इनका जो दावा है कि भैया 2024 में हम इंडिया अलायंस के साथ दिल्ली फतह करेंगे, क्योंकि दिल्ली का रास्ता यूपी से होके जाता है। तमाम पहलू हैं, तमाम बिंदु हैं, सब पे बातचीत करने का प्रयास होगा। इस वक्त मैं भदोही में हूं और भदोही में समाजवादी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष और बिंद समाज कल्याण संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र एस बिंद जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इनसे बातचीत करेंगे और समझेंगे कि भदोही की राजनीति में भी क्या कुछ ये बड़ा खेला करने वाले हैं, क्योंकि कयास लगाए जा रहे हैं कि लोकसभा के चुनाव में दावेदारी कर सकते हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं पहले घुसी में जो परिणाम आई है जी, उसके लिए घुसी के जनता को धन्यवाद देना चाहता हूं। जी, आपको पता होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने घुसी के चुनाव में पूरे दिग्गज से दिग्गज नेताओं को घुसी में उतारा गया। सांसद, विधायक और माननीय योगी जी भी इस घुसी के चुनाव में वहाँ पर उपस्थित थे। उसके बावजूद जनता ने इन्हें पटकनी देकर जो सबक सिखाई है, उससे ये संदेश गया है कि आने वाले चुनाव में 2024 में भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश से नहीं, पूरे इंडिया बाहर निकल जाएगी। उसमें देखा गया कि राजभर और संजय निषाद भी काफ़ी जो है मिजाज से गए थे, कहेंगे नहीं इस बार तो समाजवादियों को उखाड़ के फेंकेंगे। घोसी की जनता ने जवाब दिया है। ओपी राजभर को, संजय निषाद को क्या कुछ जवाब देना चाहेंगे? मैं उनको बताना चाहूँगा, ये जो भारतीय जनता पार्टी है, संजय निषाद जी को और ओपी राजभर जी को बताना चाहूँगा कि ये हमारे, आप लोग इनके साथ में जाकर हमारे अपने समाज के लोगों को इनको बेचने का काम आप लोग कर रहे हैं और ये जनता आप लोगों को बता रही है। इस वजह से मैं आपको बताना चाहता हूं कि जनता अब आपके साथ में नहीं रहेगी। जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे जो छोटे दल हैं, बड़े दल हैं, इकट्ठा हो रहे हैं। दो गठबंधन कह लीजिए कि आमने सामने हैं। एक एनडीए के नाम से है कि इंडिया के नाम से। नया नाम पहले यूपीए था, अब इंडिया हो गया है। क्या कहिएगा,
लोकसभा के चुनाव में दिल्ली का रास्ता कहा जाता है कि यूपी से जाता है। 80 लोकसभा सीट है और यहाँ पे अगर प्रमुख विपक्षी के रूप में किसी का नाम आता किसी पार्टी का तो समाजवादी पार्टी का आता। एक बड़ी जिम्मेदारी आपको मिल गई, प्रदेश उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी मिल गई। लगभग 80 लोकसभा सीटों में आप प्रचार भी करेंगे और पार्टी को मजबूत करने का प्रयास करेंगे, अपने समाज को जोड़ेंगे। कैसे यूपी की राजनीति में बिंद समाज को जोड़ पाइएगा और लोकसभा में अपना ताकत दिखाइएगा? देखिए, आपको जो ये चुनाव है इसमें परिणाम तो आपने देखा और जनता को जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी गुमराह कर रही है ये आप भी देख रहे हैं। महंगाई जिस चरम पर पहुंच गई है इसमें भारतीय जनता पार्टी उसको नियंत्रण करने में नाकामयाब रही है। गैस के सिलेंडर आपने देखे कितने महंगे हो गए हैं। जो युवा है, पढ़े लिखे युवा, उनको रोजगार भी दिलाने में नाकामयाब रही। यहाँ तक कि किसान जो है, किसानों को भी इनको जो सम्मान देने का बात था वो भी नहीं दे पाई। तो जनता अब जान गई है और यही सब मुद्दे रहेंगे और भारतीय जनता पार्टी को हम पिछाड़ेंगे और हरा कर। जब अखिलेश यादव कहते हैं कि प्रदेश में बेरोजगारी बढ़ रही है तो योगी बाबा कहते हैं कि देखिए ना बुलडोजर चल रहा है और इसमें यही बुलडोजर के नाम पे ये लोग चुनाव जीत गए और फिर से ये दावा इनका रहेगा कि आप हमें समर्थन देते रहिए, हम बुलडोजर चलाते रहेंगे। अखिलेश यादव भी कहते हैं या फिर तमाम विपक्षी पार्टियां या लोग नेता कहते हैं कि बुलडोजर कार्रवाई भी अनैतिक है। तमाम जगह पे ये लोग अपना रसूख दिखाने के चक्कर में या फिर लोगों पर ये अत्याचार करने के नाम पे ये लोग किसी का घर तोड़ रहे हैं, किसी का परिवार तोड़ रहे हैं, किसी की दुकान तोड़ रहे हैं। क्या कहिएगा, उत्तर प्रदेश में बुलडोजर कार्रवाई से आप संतुष्ट हैं या फिर इसका विरोध करते हैं? ये बुलडोज़र के नाम पे लोगों को जलाने का भी काम कर रहे हैं। आपको पता होगा कानपुर में महिला और वो बेटी को इन लोगों ने बुलडोज़र के नाम पर, घर तोड़ने के नाम पर उसके अंदर उसको जला दिए। ये आपको घटना पता होगा। तो ये बुलडोज़र सिर्फ बुलडोज़र करके इसमें जो आम जनता है जिन्होंने अपनी खून पसीने से घर बनाकर उसको बनाया, उसको तोड़ने का भी ये काम कर रहे हैं। कुछ अनैतिक काम में हुए हैं उसको काम कर रहे हैं, वो ठीक है, लेकिन ये सिर्फ एक नाम है अनैतिक, लेकिन इसके पीछे आम जनताओं के घरों को तोड़ा जा रहा है। जब भाजपाई कहीं किसी चौराहे पे तो बात करते हैं तो बड़े कॉन्फ्रेंस साथ कहते हैं देखिए ना पाकिस्तान औकात में आ गया, चीन घुटने के बल पे आ गया, अमेरिका दरबारी कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया और जापान जैसे देश आकर के दरबार कर रहे हैं। इन तमाम जब राष्ट्रीय मुद्दे सामने आते हैं कहते हैं देखिए ना हम ये कर दिए वो कर दिए। इसमें क्षेत्रीय समस्या जो है, जो अखिलेश यादव उठाते हैं, मायावती उठाती है या फिर और भी पार्टियां उठाती हैं, उसका क्या कुछ अस्तित्व रह जाता है, उसका वजन कहाँ रह पाता है? भाजपा बड़े बड़े मुद्दे गिरा करके वोट मांग लेते हैं, कहाँ टिक पाइएगा सामने आप लोग? देखिए, हमारे माननीय मोदी जी जो प्रधानमंत्री हैं वो बिरयानी खाने के लिए पाकिस्तान चले जाते हैं। चाइना के प्रेसिडेंट को बुलाकर यहाँ पर झूला झूलते हैं और करोड़ों रुपए के टेंडर उनको दिए जा रहे हैं और हम सबको बीच में ये गलतफहमियाँ पैदा करते हैं कि पाकिस्तान, चाइना। तो ये जब प्रधानमंत्री खुद बिगर प्रोटोकॉल के अगर पाकिस्तान चले जाते हैं तो इसको आप, हमारी जनता भी समझ रही है। मोदी जी आ जाते हैं भदोही की राजनीति, थोड़ा सा बात कर लेते हैं। पूर्वांचल और भदोही में देखा जाता छोटा सा जिला, जनपद भदोही, युवा जिला कहा जाता है। 28-29 साल की जिसकी उम्र होती है और आज यहाँ पे लोग कहते हैं कि हमारे पास पुल नहीं है, हमारे पास शिक्षा नहीं है, हमारे पास हॉस्पिटल्स नहीं हैं, हमें कोई छोटी सी दुर्घटना होती है तो हमें BHU जाना पड़ता है, प्रयागराज जाना पड़ता है, गोरखपुर जाना पड़ता है। क्या कहिएगा, भदोही में आखिर इतनी बदहाल स्थिति क्यों है, इसका कारण क्या हो सकता है? देखिए, सरकार तो हमारी है नहीं, यह सरकार भारतीय जनता पार्टी योगी जी की सरकार है। जिस पर काम करना चाहिए उस पर काम कर नहीं रहे हैं। जैसे आपने कहा पुल और हॉस्पिटल्स की जहाँ बात है, ये पहला काम होना चाहिए था, लेकिन वो काम न करके दूसरे ही काम हो रहे हैं, वो आप सभी जान रहे हैं। जिस तरीके से धर्म के नाम पर मंदिर बनाई जा रही है तो वो आस्था का विषय है। लोग घरों में भी अपने मंदिर बनाकर पूजा करते हैं, लेकिन जहाँ सामूहिक रूप से लोग अगर बीमार होते हैं, अस्पताल में जाते हैं तो उनको अस्पताल नहीं है वहाँ पर। जो अभी वर्तमान में जो अस्पताल है जिसमें MRI का फैसिलिटी नहीं है, एक्सरे की फैसिलिटी नहीं है,
सिटी स्कैन की फैसिलिटी नहीं है, तो लोगों को दूर जाना पड़ रहा है। इस पे काम न करने के बजाय दूसरे ही काम हो रहे हैं। तो इस पे मैं सरकार को कहना चाहूँगा कि इस पे देखें, हमारे भारतीय जनता पार्टी को हटाएं, समाजवादी पार्टी को लाएं, हम लोग इस पे काम करेंगे। बीजेपी के एक नेता हैं, कहते हैं कि जब भदोही अलग जिला बना तो उस अलग जिला बनाने में अहम योगदान उस वक्त के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव जी का था। काशी नरेश की उपस्थिति में इसको अलग जिला बना दिए, लेकिन अलग जिला बनाने के बाद इसे खंडहर जैसा छोड़ दिया, सिर्फ डीएम एसपी को भेज दिया, बाकी कोई इंफ्रास्ट्रक्चर को इसे तैयार नहीं करवाया जिसे कहा जाए कि जनपद है। उनका कहना था कि जब हम मंत्री बने तो फिर हम जिले में ये लाए वो लाए, तमाम उन्होंने अपना एक चार्ट बना के दिखाया कि हमने ये काम करवा दिया। फिर अभी दावा कर रहे हैं कि होना चाहिए था, हॉस्पिटल होना चाहिए था, तमाम चीज़ें होनी चाहिए थी। जब ये जिला बना तो आपके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उस वक्त थे और मुख्यमंत्री भी थे, आखिर क्यों नहीं सोचे भदोही के बारे में? हमारी सरकार लाइए, जो वादा किया गया है उसे पूरा किया जाएगा। मैं जनता से अपील करूंगा कि सरकार लाएं और जितने भी वादे हैं उसको हम पूरे करेंगे। भदोही की मगर समस्या आपसे पूछूं कि अगर भदोही में आप टहलते हैं तो 4-5 तो समस्या आप गिना दीजिए। एक तो अस्पताल की समस्या है और यूनिवर्सिटी नहीं है, यहाँ यूनिवर्सिटी होनी चाहिए और हमारी सरकार आएगी तो हम ज़रूर इस पे काम करेंगे। कालीन उद्योग को और बढ़ावा देने के लिए हम लोग काम करेंगे, उद्योग को भी लाने का काम करेंगे। तो हमारी सरकार आएगी तो हम इस पे काम करेंगे। पिछले 32 साल से कुनिया वाले पक्का पुल की मांग कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी आते हैं तो बड़ा लंबा चौड़ा भाषण दे के चले जाते हैं कि देखिएगा अगली बार तो हम करवा देंगे, इस बार मर्यादा बचा लीजिए। मर्यादा बच जाती है, लेकिन भदोही वालों की मर्यादा तार तार होती जा रही है। पुल आज तक बन नहीं पाया है। क्या कहिएगा? जब मैं इस चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, सरकार हमारी लाइए, हमें जिताइए, जो भी मांगे हैं आपके हम लोग पूरी करेंगे। और कोई समस्या आपको लगता है कि इसके अलावा जेन्युइन समस्या जो आप आम आदमी में? बहुत सारी समस्याएं हैं, अब समय नहीं है कि इतना मैं आपके चैनल पे चर्चा कर सकूंगा। सरकार लाइए और हम पूरा करेंगे। लोकसभा चुनाव नज़दीक है, ये माना जाए कि राजेंद्र एस बिंद जी चुनाव लड़ेंगे और भदोही की मूलभूत समस्याओं पर प्रकाश डालेंगे। मेरा अधिकार है चुनाव लड़ना और टिकट मांगना, मैं ज़रूर मांगूंगा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से और उनका जो आदेश होगा उसका पालन करूंगा। भदोही के भाजपा के सांसद बीजेपी से हैं, उनके कामों से कितनी संतुष्ट है आप? नहीं, हम संतुष्ट नहीं हैं। लोगों की शिकायत हमारे पास आती है, लोग उनको संपर्क करना चाहते हैं, उनसे संपर्क नहीं होता है और लोग परेशान हैं और यहाँ भी क्षेत्र में दिखाई नहीं देते हैं। अगर मैं पूछूं आपसे कि भदोही सांसद के कामों में से 10 में से कितना नंबर देना होगा, तो नंबरिंग के हिसाब से कितना नंबर दे देंगे? 0 नंबर देंगे। अगर मान लीजिए कि डॉक्टर रमेश चंद्र बिंद जी जो भदोही की भाजपा के सांसद हैं, कोई राजनीतिक संयोग बन गया और सपा में आ गए और सपा से लड़ लिए चुनाव, आप भी समाजवादी के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, तो फिर समर्थन भी कर देंगे उनका? ऐसा कोई बात नहीं है, वो अवसरवादी व्यक्ति हैं। आप जानते हैं पहले वो बहुजन में थे, बहुजन से फिर भारतीय जनता पार्टी में चले गए और तो वो दल बदलू हैं, समाज का और जनता का हित का काम नहीं करते हैं, सिर्फ राजनीति में बने रहने के लिए वो पार्टी बदली करते रहते हैं। तो इस पर वो अगर हमारे पार्टी में आने के लिए प्रयास करते हैं तो वो देखा जाएगा। एक समाज की अगुवाई आप करते हैं, बिंद समाज कल्याण संघ एक अपना संस्था चलाते हैं, बिंद समाज की जो समस्या है उसे उठाते हैं। आपकी कोई डील हुई है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कि ठीक है आप हमें प्रदेश उपाध्यक्ष बना दीजिए या टिकट कहीं का दे दीजिए, बिंद समाज आपके साथ हो जाएगा? और क्योंकि अब देख लीजिए संजय निषाद जी चले गए हैं बीजेपी के साथ, उनका अलग डील हुआ होगा, आप भी डील करके आ गए हैं। हमारा कोई डील नहीं है। जनता हम समाज जो बिंद समाज कल्याण संघ बोल रहे हैं, बिंद जो है, बिंद उसी पार्टी के साथ रहेंगे जो पार्टी उनके हितों की रक्षा कर सके। सरकार जो कोई भी सरकार जिसकी वो हितों की रक्षा करती है, लोग उसके साथ हो जाते हैं। इस वक्त हमें पता है कि समाजवादी पार्टी हमारे हितों की रक्षा कर सकती है, सम्मान मिल सकता है, तो हम इसके लिए समाजवादी पार्टी के साथ में हैं। ये आप दावा करते हैं, लेकिन पिछले चुनाव में बिंद समाज एक तरफा बीजेपी को वोट कर दिया, यही कारण था कि जो है कि यहाँ पे डॉक्टर रमेश चंद्र चुनाव जीत गए। ये जनता का फैसला है,
न बिन समाज का नहीं, ये जनता का फैसला है। इस वक्त आने वाले 2024 में जनता समाजवादी पार्टी के साथ है। आखिरी सवाल, भदोही जो वाले देख रहे हैं, भदोही की जनता, उनको क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी भदोही की जनता को मैं आह्वान करना चाहता हूं कि ऐसी निर्दयी सरकार जो हमारे हितों की रक्षा नहीं कर रही है, इसको हटाइए और समाजवादी पार्टी को लाइए। ठीक है। सपा प्रदेश उपाध्यक्ष के बयानों से आप कितना सहमत हैं और कितना असहमत हैं, ये कमेंट में बताइएगा। बाकी मेरा नाम विपिन है, हमारा प्रयास कैसा लगा ये भी बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।